हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप स्टेनोग्राफी सीख चुके हैं लेकिन आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड नहीं बढ़ रही है और आप अभ्यास भी कर रहे हैं फिर भी आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड नहीं बढ़ रही है तो आप समझ लीजिए कि आप कहीं कुछ तथ्यों को नहीं समझ पा रहे हैं जो आपको मैं बताऊंगा। मेरे द्वारा बताई ट्रिक्स का पालन करेंगे तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी शॉर्ट हैंड की गति में पूरी तरह से सुधार होगा और आपकी स्पीड भी 100 से 120 तक हो जाएगी। हाल के कुछ सालों में जिस तरह बच्चों का लगाव स्टेनोग्राफर की तरफ बढ़ा है उसके हिसाब से स्टेनोग्राफर की परीक्षाओं में जैसे कि एसएससी स्टेनोग्राफर, पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली पीए, सीएपीएफ, एएसआई स्टेनोग्राफर, स्टेट गवर्नमेंट स्टेनोग्राफर, हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर आदि अन्य डिपार्टमेंट स्टेनोग्राफर की परीक्षाओं में स्टूडेंट्स भाग लेते हैं जिनमें कुछ स्टूडेंट्स रिटन एग्जाम में पास भी हो जाते हैं, परंतु ज़्यादातर स्टूडेंट्स को शॉर्ट हैंड की जानकारी नहीं होती है जिसके कारण वे स्टेनोग्राफी के स्किल टेस्ट में पास नहीं हो पाते हैं और उसी में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो शॉर्ट हैंड के बारे में जानते भी हैं और कुछ समय से सीख भी रहे होते हैं, परंतु अच्छी गति न होने के कारण वे परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं और स्टूडेंट्स सोचते रहते हैं या फिर परेशान रहते हैं कि अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाएं और इसी कारण से स्टूडेंट्स शॉर्ट हैंड छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात हर शॉर्ट हैंड सीखने वाला जान ले कि इसमें धैर्य की आवश्यकता होती है। यही शॉर्ट हैंड सीखने वालों का सबसे बड़ा हथियार है। आप लोग इससे डरे नहीं और इसको छोड़े नहीं क्योंकि अभ्यास और कुछ तथ्य हैं जिनके सहारे आप अपनी शॉर्ट हैंड की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। शॉर्ट हैंड की स्पीड बढ़ाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जो मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट हैंड की बुक को अच्छी तरह से समझ कर पूरा पढ़ें एवं बार बार पढ़ें ताकि उसमें दिए गए नियमों को अच्छी तरह से सीख सकें। कुछ स्टूडेंट्स शॉर्ट हैंड की बुक को पूरा नहीं पढ़ते हैं जिससे उनको बुक में दिए गए नियमों का ज्ञान नहीं होता है और उनकी शॉर्ट हैंड की स्पीड नहीं बढ़ती है। साथ ही शॉर्ट हैंड से हिंदी में अनुवाद करते समय शुद्धता नहीं आती है। अपनी हिंदी शब्दावली को भी बढ़ाएं। जितने अधिक हिंदी शब्द आप जानते हैं उतना ही आपको शॉर्ट हैंड लिखने में आसानी होगी और आपकी लिखने की गति भी तेज होगी। अच्छे सामान यानी स्टेशनरी शीघ्र लिपि को यानी स्टेनोग्राफी को केवल सहायता मात्र दे सकते हैं पर उनके अभ्यास की कमी को पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए आपको प्रतिदिन अभ्यास करना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर आवश्यकता केवल अभ्यास की है। आप जितना अभ्यास करेंगे आपकी शॉर्ट हैंड उतनी ही अच्छी होगी। आपका अभ्यास इतना पक्का होना चाहिए कि वक्ता के मुंह से शब्द के निकलते ही आप उसको लिख लें, जरा भी सोचना न पड़े। इसके लिए पहले आपको केवल वर्ण अक्षरों का अभ्यास करना चाहिए। उलट पुलट कर चाहे जिस तरह बोला जाए आप उसे आसानी से लिख सकें। अगले दिन बोले जाने वाले अभ्यास को पहले कठिन शब्दों को और फिर मिलाकर इतनी बार लिखें कि बोले जाने पर सरलता से लिख सकें। 2-3 बार तो धीरे धीरे बोले जाने पर लिखें कि वक्ता से आप 3-4 शब्द पीछे रहें जिससे आपको हाथ बढ़ाकर लिखने और वक्ता को पकड़ने का अभ्यास हो। अंत में
बोलने की गति आपके लिखने की गति से 8-10 शब्द प्रति मिनट अधिक होनी चाहिए, जिससे आपको और भी तेज हाथ बढ़ाने की अभ्यास हो। जब भी आप कोई डिक्टेशन या अभ्यास करें तो जो शब्द अभ्यास करते समय स्पीड को रोकें, तो आप उन शब्दों को अलग से कई बार लिखकर उनका अभ्यास करें, जिससे वे काफ़ी अच्छी तरह से याद हो जाएं। अगर दोबारा वे शब्द आएं तो आप बिना रुकावट के उन शब्दों को आसानी से लिख सकें। यदि आप वक्ता द्वारा बोले जाने वाले शब्दों से 2-4 शब्द पीछे हैं या कुछ शब्द छूट जाएं तो कोई हर्ज नहीं, आप लिखते जाएं और वक्ता को पकड़ने का प्रयत्न करें। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यहीं पर गलती करते हैं, जो छूटे हुए शब्दों को भरना शुरू कर देते हैं और वक्ता काफ़ी आगे निकल जाता है। यह समस्या ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ होती है। आप ऐसा न करें, आप वक्ता के साथ साथ अपनी शॉर्ट हैंड लिखें। आप कुछ अभ्यास को प्रतिदिन जहाँ तक हो सके एक निश्चित समय पर करें। ऐसा अभ्यास उस अभ्यास से अधिक लाभप्रद होता है जो अभ्यास बीच-बीच में अंतर देकर किया जाता है, चाहे वह अभ्यास अधिक ही समय तक क्यों न किया जाए। आप अपना अभ्यास कंटिन्यू रखें। इस संकेत लिपि के लिए यह परम आवश्यक है कि अभ्यास एकाध बार स्वयं लिखकर किया जाए, पर अधिकतर किसी अच्छे जानकार के बोले जाने पर ही लिखा जाए। साथ ही साथ सभाओं और मीटिंग्स में जाकर बैठा जाए और वक्ताओं की बातों को सुने तथा समझें, क्योंकि लिखने के साथ ही साथ कानों का साधना भी बहुत ही आवश्यक है, जिससे सुनी हुई बात फौरन ही समझ में आ सके। शॉर्ट हैंड लिखने के लिए लाइन वाली एक लंबी नोटबुक होनी चाहिए। लिखने के लिए अच्छी पेंसिल या बॉल पेन होना चाहिए। पेंसिल ना अधिक कड़ी हो और ना अधिक नरम ही होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड लिखने के लिए विशेष HP शॉर्ट हैंड वाली पेंसिल ठीक रहती है। पुस्तक में दिए हुए अभ्यासों का खूब अच्छी तरह से लिखकर मनन करना चाहिए। हर एक अभ्यास को कम से कम 10-10 बार बुलवाकर लिखना चाहिए। वक्ता के बोलने का नियम या फिर बनवाने का नियम यह होना चाहिए कि पहली बार अभ्यास एक निश्चित गति से, जिससे कि आप आसानी से लिख सकें, बुलवा कर लिखें। ऐसा करने पर जिन शब्दों के संकेतों पर हाथ जरा भी रुके उन्हें लिखकर याद कर लें। उन्हें उसी अभ्यास को उसी गति से बुलवा कर लिखें। बार बार एक अभ्यास को बुलवाकर लिखने से किसी भी संकेत पर हाथ नहीं रुकेगा और पुनः बिना रुके आसानी से लिख सकते हैं। इन नियमों के अलावा आप अपने से कठिन शब्दों की आउटलाइन्स बनाने का प्रयास करें। अपने से बनाई हुई आउटलाइन्स अच्छी तरीके से समझ में आती हैं, जिससे आप आसानी से वक्ता के बोले जाने वाले शब्दों को लिख लेंगे। आउटलाइन्स ऐसी होनी चाहिए जो कम समय में तेजी के साथ बन जाएं। आउटलाइन्स नाम का एक रजिस्टर अलग से बनाएं और उसी में अपनी सभी आउटलाइन्स को लिख कर रखें, ताकि समय समय पर उनका अभ्यास भी किया जा सके। यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपकी स्पीड जरूर बढ़ेगी।
Thanks for watching my video.